नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के जिला अधिकारी कार्यालय पर। यहाँ पर हमारे साथ आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व और नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। गोरखपुर के पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पर इन लोगों ने मसला लेकर के, मुद्दा लेकर के आए हैं और क्या ज्ञापन देना है जिलाधिकारी को। आज यहाँ पर आए हैं, क्या मुद्दा है आपका? देखिए, प्रदेश की योगी सरकार ने 27,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों को, जो सरकारी विद्यालय है, जो सरकारी जमीनों पे चलते हैं, ग्राम सभाओं की जमीनों पे चलते हैं, उनको बंद करने का तुगलकी फरमान जारी किया है और कारण दर्शाया है 50 से कम छात्र। आप एक चीज बताइए, कौन सी इनकी व्यवस्था हुई कि उस प्राइमरी स्कूल में सरकार छात्रों की संख्या 50 से कम हो रही है? केवल और केवल ये ना शिक्षक की व्यवस्था कर पा रहे हैं कायदे से, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कर पा रहे हैं। स्कूल है तो शौचालय नहीं, शौचालय है तो बिजली नहीं, बिजली है तो डेस्क बेंच नहीं, डेस्क बेंच है तो ड्रेस नहीं, ड्रेस है तो किताबें नहीं। बताइए, नया सत्र शुरू हो गया, अभी तक किताबें नहीं पहुंची हैं। और ये लोग इस स्कूलों को बंद करके केवल सरकारी जमीनों को बेचना चाहते हैं पूंजीपतियों के हाथ में। आम आदमी पार्टी संजय सिंह जी के नेतृत्व में इसका पुरजोर विरोध पूरे प्रदेश में कर रही है। और अगर ये लोग एक भी सरकारी स्कूल बंद किए तो इनके लिए बहुत बड़ा घातक परिणाम बनकर उभरेगा, क्योंकि देश की जनता गाँव में निवास करती है, गाँव में गरीब निवास करते हैं, गाँव में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब सबल भी निवास करते हैं। सबके लिए ये कुठाराघात होगा और ये सारे लोग इसका विरोध करेंगे जनता के बीच में जाकर के। हम लोग जब तक ये तुगलकी फरमान वापस नहीं होता है तब तक हम लोग ये विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और अगर ये लोग इस कुचेष्टा को जारी रखे तो इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी हम लोग काम करेंगे। थोड़ी सी आपकी जानकारी अपडेट कर देते हैं। पहले जरूर ये समाचार आया था कि 27,000 स्कूल, जिसमें क्राइटेरिया उन्होंने बताया था कि 50 बच्चे से कम है, उनको बंद किया जाएगा और जो बच्चे वो कम है उनको अगल बगल के स्कूलों में समायोजित कर करके चलाया जाएगा। उसी दिन शाम को ये आदेश वापस हो गया। किस चीज का विरोध है? आप एक चीज बताइए कि आदेश जो वापस हुआ उसका कहीं लिखित में कुछ प्रमाण है आपके पास? है। नहीं है, नहीं है। ये केवल ये मुंह तक, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नगर निगम में बिजली का दाम बढ़ना था, हाउस टैक्स बढ़ना था और चुनाव होने की वजह से इन लोगों ने उसको स्थगित किया था और चुनाव होने के बाद दुगुना तिगुना हाउस टैक्स नगर निगम में वसूली करने लगे। और जैसे अंग्रेजों से भी भयानक ये लोग वसूली कर रहे हैं। नगर निगम की बात आपने पहले सुन लीजिए। नगर निगम जो आपने उठाया है, GIS 1 साल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। अगले फाइनेंशियल ईयर से वो लगेगा या नहीं लगेगा वो अभी नहीं पता, लेकिन फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में वो नहीं लग रहा है। जो पुराने हैं वही लग रहे हैं। जब चुनाव होगा तो या तो ये पोस्टपोन करेंगे या स्थगित करेंगे, लेकिन मंशा इनकी वही है, नियत इनके नियत पे खोट है, लिखित आदेश जारी कर दे। उसी तरह से ये स्कूलों को बंद करने का जो इन लोगों ने परिषदीय स्कूल बंद करने का आदेश वापस लिया गया है और वो लिखित है। क्या कहना चाहेंगे जी? ये आदेश आखिर आया ही क्यों? ऐसा मन में विचार आया ही क्यों? ये वो मुद्दा है जो देश का विकास होता है, जिन जगहों से, जिन मुद्दों से, उन्हीं पर आप ताला लगाने की विचार रहा है आपके मन में। यानी कहीं कहीं आपकी नीति और सोच बहुत ही घटिया है, बहुत ही निम्न स्तर की है। और जब इनको ये मालूम चला कि ये बहुत बड़ा गलत काम कर चुके हैं और गलत सोच इनके दिमाग में आ चुकी है, और उसको ठीक करने के लिए ये एक तरह का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश किया उन्होंने। लेकिन हम उनको अब ये दिखा देना चाहते हैं कि दिल्ली मॉडल हमारा एक मॉडल है। उस मॉडल के तहत हम इन्हीं विद्यालयों को एक बहुत ही उच्च स्तरीय स्तर पर ले जाएंगे। अगर ये चीज हमें जिम्मेदारी मिलती है, आम आदमी पार्टी को अगर जिम्मेदारी मिलती है, तो इन्हीं विद्यालयों को, जिनका इन्होंने सोचा, ऐसी कल्पना की, उसके विरोध में हम लोगों ने आज ये आप देखिए, इसी तरह से किसान बिल, इसी तरह से तमाम सारे बिल ये लेके आते हैं और इनको थूक के चाटना जो कहा जाता है, ये थूक करके चाटते हैं। आखिर ये जन विरोधी बिल या जन विरोधी कानून या गरीब विरोधी कानून ये लाते ही क्यों है? सवाल ये है कि जब आया कानून और वापस हो गया तो विरोध क्या हुआ है? विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये लिखित में आदेश नहीं देंगे और उन स्कूलों को दिल्ली के स्कूलों की तरह एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा शिक्षा का वातावरण नहीं बनाएंगे,
तब तक अब ये विरोध जारी रहेगा, क्योंकि 26,000 ये तोड़ चुके हैं, संविलियन कर चुके हैं, स्कूलों को बंद कर चुके हैं। इसके बाद ये कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। एक मेरी बात सुनिए, कोरी कल्पना है आपका, ये नहीं, सिर्फ नहीं, हवा हवाई बात कर रहे मेरी हैं, बात- ऐसा नहीं है। ये आदेश आया था, वापस हो गया है, ये सत्य है। मेरी बात सुनिए, हम आपकी बातों को आप सम्मान करते हैं। किसी भी एलिगेशन आप लगा सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, एलिगेशन नहीं है, हमको प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है। और ये बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिसका आदेश जब ऊपर हुआ, जब मीडिया ने उठाया, उसके बाद उसी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्यों नहीं अपने इसका खंडन किया? खंडन आया था, शाम को आदेश आया। कोई आदेश नहीं आया, ये केवल जबानी जमाखर था, जुमलेबाजी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो शायद मुद्दा है नहीं, शायद वो राजनीति की जमीन तलाश करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं और मुद्दे को खड़ा कर रहे हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।